कहते हैं कि आदमी की इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अगर एक बार भी किसी की इज्जत पर कलंक लग गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपका सम्मान करे, आपसे हर समय इज्जत से बात करे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप में एक इज्जतदार आदमी बनने की जरूरत होती है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक यही है कि एक इज्जतदार इंसान बनने के लिए क्या जरूरी होता है। दोस्तों, आदमी के पास आत्मसम्मान ही एक ऐसी चीज है जिसे वो मरने के बाद भी जिंदा रख कर जाता है। आदमी का चाहे शान शोहरत सब कुछ मिट जाए, लेकिन सम्मान रहे तो हर किसी को गर्व रहता है। सब चाहते हैं कि दूसरों के बीच आपका सम्मान हो और आपको सम्मान से पुकारा जाए। लेकिन ये सब बातें तभी होती है जब मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य सभी लोगों को पसंद होता है। ये तो सभी लोग चाहते हैं कि उसे चार लोगों के बीच या फिर कहीं पर भी सम्मान मिले, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि किसी को सम्मान दिया जाए। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे समाज में इज्जत पाएं, सम्मान कैसे पाएं, जाने 10 बेहतरीन तरीके। दोस्तों, जिस प्रकार सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी को सफल बनाने के लिए अतुल्य भूमिका निभाती है, उसी तरह से हमें सम्मान पाने के लिए ये जरूरी है कि दूसरों को भी सम्मान दिया जाए। राइटर मारिया रोबिन्स ने भी कहा है कि आत्मसम्मान आपको एक नई शुरुआत दे सकती है जो कि अंत तक आपके साथ रहता है। सम्मान से आपको ये फायदा है कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको आपके काम नाम से रोजाना याद रखेंगे और आप लोगों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं। नंबर 1, दूसरों की रेस्पेक्ट जरूरी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी रेस्पेक्ट करे और लोगों के बीच आपकी इज्जत बने, तो ख्याल में रखें कि पहले आपको दूसरों की इज्जत करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप दूसरों का इज्जत नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। जब आप किसी की इज्जत करेंगे तो यकीनन वो भी आपकी इज्जत, आपके सम्मान जरूर करते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, आपकी अच्छी बातें दूसरों को भी बताएंगे, जिससे 10 लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। इसलिए दूसरों को सम्मान दीजिए और खुद के लिए भी सम्मान ले जाइए। नंबर 2, दूसरों की मदद करें। दोस्तों, सम्मान पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। सम्मान पाने के लिए कभी भी घमंड में नहीं रहे। हर किसी को, चाहे गरीब हो या अमीर इंसान, उनका सहायता करने से पीछे नहीं हटिए। अगर कोई भी इंसान आपका सम्मान कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने कभी उसकी मदद की हो। वैसे तो मदद करना कोई पाप नहीं है, लेकिन वो चाहे आपको उस समय कुछ ना दे, लेकिन उसका फल आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगा। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, चाहे वो अपने से बड़े हो या छोटे हो, उनकी मदद जरूर करें और जिंदगी भर के लिए सम्मान पाएं। नंबर 3, माफ करना और माफी मांगना। दोस्तों, माफ करना भी सम्मान से कम नहीं है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास 2 ऐसी जिंदगी की कड़ी है जो खुद बनाई जाती है। ये दूसरों के बल बुद्धि से नहीं बनती। अगर किसी भी कारणवश गलती से कोई आपको पीड़ित कर दिया है और वो आपसे माफी मांग रहा है, तो उसे माफ कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी को उसके भाषा में ही जवाब दे रहे हैं। अक्सर कभी कभार आदमी से गलती हो जाती है। अगर गलती होने के बावजूद भी वो आपके सामने हाथ जोड़ रहा है तो उसे माफ करें। और अगर आपने उसे माफ कर दिया तो वो आपके सम्मान के बारे में किसी और को बताने के लिए पीछे नहीं रहेगा। नंबर 4, किसी को नीचा ना दिखाओ, चाहे वो गरीब हो या किसी भी कारणवश हारा हुआ इंसान क्यों ना हो। कभी उन्हें नीचा मत दिखाओ। उसे और दुखी करने के बजाय आप उसका सहयोग करो। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि जिस भी इंसान में ये क्वालिटी होता है वो हमेशा उनके दिलों में राज करता है। इसलिए अगर आप अपना सम्मान बनाना चाहते हैं तो दूसरों की बेइज्जती कभी ना करें, क्योंकि ना दोस्तों, ये कलयुग है और यहाँ पाप करने वालों को यही दंड मिल जाता है और पुण्य करने वालों को यही पुण्य मिलता है। नंबर 5, सकारात्मक तरीके से गलतियों और विफलताओं को संभाल लें। दोस्तों, यदि आप सही कार्य कर रहे हो और कुछ बड़ा हासिल करने को प्रयास कर रहे हो, तो ये पक्का है कि आप कई ठोकर खाओगे, कई बार रास्तों में गिरोगे। इसलिए अगर किसी गलती से भी अगर आपके दोस्त या फिर आपके माता पिता आपसे रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाना जरूरी है, क्योंकि आत्मसम्मान की कमी तब भी आती है जब आप अपनों के साथ सही व्यवहार में नहीं रहेंगे। तो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ कैसे ये सही व्यवहार कर सकता है। दोस्तों, गलतियां तो भगवान से भी हो जाती है, तो आप तो इंसान हैं, इसलिए किसी को भी नीचा या गलत ना बोले। हर चीजों को सकारात्मक रूप से संभाल ले। नंबर 6, तुलना करना बंद करें। दोस्तों, किसी के भी साथ अपने को तुलना करना या फिर किसी को ये कहना कि तेरी क्या औकात है, तू मेरे जैसा बन के दिखा। दोस्तों, ये सब तुलना करना अच्छी बात नहीं है। चाहे वो व्यक्ति आपके तरह नहीं बन सके, लेकिन आपके विषैले शब्द वो कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकता है
और यकीन मानिए अगर वो आपसे जिंदगी में आगे बढ़ गया तो वो कभी ना कभी आपकी बेइज्जती कर सकता है। इसलिए अच्छा है कि आप उसकी कद्र करें और हमेशा सभी की मदद करने के लिए तैयार रहें। नंबर 7, सहायक लोगों के साथ अधिक समय व्यतीत करें। दोस्तों, हमेशा उन्हीं लोगों के साथ उठक बैठें जो आपकी कदर और आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा अपनी पहचान बनाने के लिए आपको सकारात्मक और अच्छे विचार वाले दयालु इंसानों के बीच उठक बैठक रखें। उनसे आपको काफी कुछ नया सीखने को मिल सकता है। साथ ही कैसे किसी को आदर करना होता है, किससे आप सम्मान पा सकते हैं, सब कुछ पता चलेगा। इसके अलावा आप उनके साथ रहने से अच्छी किताबें या कोई अच्छी प्रेरणादायक भी सीख सकते हैं। नंबर 8, कभी भी अपने आप को कम मत समझें। दोस्तों, अगर आप अपना सम्मान करना चाहते हैं तो आप खुद को कम समझना या नीचा दिखाना बंद करना होगा, खास करके दूसरों के सामने। कभी भी अपने खुद के ऊपर हंसने वाली बातें ना करें। लेकिन अगर आप खुद से कुछ ऐसे बोलते हैं कि मैं आज कितना मोटा लग रहा हूँ या फिर मैं तो गलत हूँ, आखिर कोई क्यों मुझसे बात करेगा, तो ऐसा बोलना एक अलग बात हो जाती है। अगर आप खुद को ऐसे नीचा दिखाते रहते हैं तो आप दूसरों को भी यही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब अगली बार जब आपके मन में आपके लिए कोई नेगेटिव विचार आए तो उन्हें जोर से बोलने की बजाय लिख कर रख लें। अगर आप उसे जोर से बोलते हैं तो आप उसे शायद असली मान बैठेंगे, जो कि असल में है नहीं। नंबर 9, सभ्यता से बोलें। दोस्तों, सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे सभ्यता से बोलें। इससे ना तो सिर्फ वो आपको बोलेगा, इसके अलावा आपकी छवि उसके दिमाग में बनेगी। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि अगर आप किसी को सभ्यता से बोलते हैं और गलत बोलने में भी आपका मुंह उतना ही तो खुलेगा, तो क्यों गलत बोलकर खुद का इमेज को खराब करना और अपना सम्मान को कम करना। इसलिए अच्छा बोलें और सभी से सम्मान पाएं। ये सब कुछ आपकी वाणी को भी मधुर करता है। नंबर 10, साफ और सुथरे रहें। दोस्तों, आजकल के दौर में साफ और सुंदर दिखना भी अपने आप में सम्मान के बराबर होता है। हर कोई आजकल खूबसूरत और फिट होकर सम्मान पाते हैं। अगर आप नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर कहीं भी जाते हैं तो कोई भी आपको गलत ना कहकर अच्छे से आदर से पुकारेगा। इसलिए साफ रहना आपके शरीर के लिए और अपने मन के लिए अच्छा ही होता है। इसलिए क्यों ना अच्छे कपड़े पहनकर दूसरों को भी लुभाया जाए और सभी से सम्मान पाया जाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ आत्मसम्मान पाने के बेहतरीन तरीके, जिसके मदद से आप दूसरों से भी काफी इज्जत पा सकते हैं और लोगों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।